नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और यहाँ पर अच्छी खासी याददाश्त आपके पास इस उंगली के द्वारा दर्शती हुई, परंतु जब सूर्य के पहले पर्व तक यहाँ पर यह उंगली नहीं पहुँच जाती है और इतने नुकीलेपन के साथ में होती है, तो ये इस बात को दर्शाती है कि आप अपने जीवन में स्वयं चिंताओं से ग्रसित रहेंगे। तो इस तरह का सिग्नल यहाँ पर मिला। याददाश्त भी है, ज्ञान भी अच्छा है, भाषा शैली भी ठीक है, लेकिन चिंताओं से ग्रस्त रहने वाली इस उंगली का नुकीलापन बताता है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और बिल्कुल यहाँ पर चिपक करके चल रही है शनि की उंगली के साथ में, यानी कि आप कहीं भी ससुराल में भी आएँ, लेकिन आपको अपने माता पिता की अधिक चिंता रहती है। तो कुल मिलाकर के माता पिता की आप सेवा भी कर पाएंगी और उनकी हेल्प भी कर पाएंगी। इस प्रकार को भी दर्शाने वाली सूर्य की उंगली आपके पास में मौजूद है। यहाँ यश सम्मान की बात करें तो आपका यश सम्मान जीवन के अंदर बना रहेगा। आइए शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। शनि की उंगली यहाँ इस प्रकार को दर्शाती है कि आपको जीवन के अंदर हाथ पैरों से कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी दिमागी योजनाओं के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करेंगी। साथ ही साथ आपका धन कोई लेकर के मार भी नहीं सकता है, ऐसे सिंबल अभी हाथ के अंदर बने हुए हैं। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है यहाँ थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में खराबी के लिए। हल्का सा छिद्र ये मिलने के बाद में पति के साथ में थोड़ा सा टकराव कह सकते हैं, और नीचे वाला भी छिद्र यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर ये चिंता बहुत रहती है कि पैसा आता है तो वो खर्च क्यों ज़्यादा हो जाता है, और इनका खर्च होता भी है, चाहे कारण उसका कुछ भी क्यों ना सही। तो यहाँ इस प्रकार की यहाँ पर ये आपकी बृहस्पति की उंगली, बुद्धि अच्छी है, भक्ति भी करती हैं, साथ ही साथ दान पुण्य भी कर लेती है। अब बात करूंगा इसके बाद में आपके यहाँ बुध पर्व की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य है। जब ये खड़ी रेखाएं होती हैं तो जीवन के अंदर व्यक्ति के पास धन के आगमन बने हुए होते हैं। साथ ही साथ जब इस प्रकार की रेखा इनको काटती हैं तो संतान से संबंधित, यानी जो संतान है उसके संबंधित, यानी जिस समय संतान होगी तो उसकी ज़रूर निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको देखभाल करनी चाहिए, डॉक्टरी देखरेख में रहना चाहिए, अन्यथा संतान से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिलाकर कष्ट से संतान पैदा होने का योग यहाँ पर दर्शता हुआ। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर दो रेखा यहाँ काट करके जाने वाली ये रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। बड़े बड़े अधिकारी उसको जानते हैं, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा। और यहाँ पर जहाँ दूसरा कटे इसके बाद एक फ्लैग बना हुआ है, जो यहाँ फ्लैग बताता है आपके अंदर ऊंचाइयों के लिए, और फ्लैग के ऊपर बनती हुई ये छोटी सी ऊपर से मछली भी है। यानी कुल मिलाकर के यदि ये देखें तो ये अच्छा सिंबल है, जिसकी वजह से आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग प्राप्त हुआ है। तो अब बात करूंगा इसके बाद में सीधे सीधे आपके शनि पर्व की। शनि पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर अनुकूलता से खड़ी हुई ये रेखाएं, यानी जीवन के अंत समय तक धन के आगमन आपके पास में प्राप्त हो रूप से बने रहेंगे। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। बृहस्पति का पर्व ज्ञान का पर्व कहलाता है, और ज्ञान के पर्व पर जब ये रेखाएं यहाँ बनती हैं तो ज्ञान के द्वारा था व्यक्ति के अंदर धन के, यानी कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ज्ञान के द्वारा धन के आगमन बनाने वाली रेखा है। साथ ही साथ जब ब्रैकेट बन जाए तो अपना मकान भी स्वयं का जरूर ऐसी महिला बना पाती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। देखिए हृदय रेखा आपकी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो मन बहुत परेशान, और ये ऐसा नहीं कि आज आपके साथ रहने वाला है, पूरे जीवन में कहूँगा तो आपके जीवन में ये निश्चित रूप से ऐसी स्थिरता रहेगी दिमाग के अंदर कि आप सही तरफ से अपने आप से संतुष्ट कभी नहीं हो पाएंगी। ऐसी हृदय रेखा पर पक्की रेखाएं बन गई हैं। साथ ही साथ जब रेखाएं ऐसी निकल करके नीचे मंगल पर्वत की तरफ पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे अनुकूल मुझे पति नहीं मिला, ऐसा। और साथ ही साथ पति के साथ में यहाँ अच्छा कॉम्बिनेशन भी नहीं रहता है, यानी तालमेल में भी कमी को दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद मिली। चलिए ये मैंने आपकी हृदय रेखा के बारे में बताया, अब मैं मंगल रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। मंगल रेखाएं, यहाँ से निकलने वाली मंगल रेखाएं, कुल मिलाकर के ये रेखाएं साहस के लिए जानी जाती हैं, कर्म के लिए जानी जाती हैं, और साहस कर्म से निकल करके शनि पर्व को देखती है तो इसका मतलब मेहनत से धन कमाती है। सूर्य पर्वत को एक रेखा पहुँचती है, यानी कि कुल मिलाकर के यश सम्मान दूर स्थानों से कमाती हैं। भाग्य रेखा से मिलती है, यानी कि भाग्य बनाने वाली मेहनत आप अपने स्वयं से बनाने वाली भाग्य हैं।
तो ये सब रेखाओं के इनके फल इस तरह के पढ़ी जाते हैं। आइए बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ अभी किसी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट मुकदमा कोर्ट कचहरी का चिन्ह यहाँ पर अभी मुझे नज़र नहीं आया है। सहायक रेखा है जो थोड़ा सा साहसी बढ़ाने वाली रेखा है। तो यह इस प्रकार की रेखा है, यानी कुल मिलाकर के साहस बनाने वाली रेखाएं यहाँ पर दिखलाई देती है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पे ये रेखाओं का संगम, यानी यह इस प्रकार से मानसिक चिंताओं को दर्शाता हुआ, साथ ही साथ मानसिक डिप्रेशन से आप डॉक्टर के पास चले जाएंगी, इस प्रकार का कोई भी योग नहीं है। चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ ये नीचे चंद्र पर्वत से निकलने वाली ये रेखाएं, जब ये मणिबंध से निकलती हैं तो ये तरक्की की रेखाएं कहलाती हैं, यानी कि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त जो करते हैं वो इन रेखाओं के कारण करते हैं। जितनी ज़्यादा ये खड़ी होंगी उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगी। हल्का सा ये स्पोर्ट आ रहा है, मानसिक चिंता के लिए जाना जाता है। अब इसके बाद करता हूँ बुद्धि रेखाओं की बात। ये आपके पास व्यापारिक रेखा नहीं है, ये बुद्धि रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के अगर ये बुद्धि रेखाएं जाती हैं तो ये गणित सिखाती हैं। व्यक्ति गणितज्ञ होता है, अच्छा खासा उसको गणना का बहुत अच्छा हिसाब करना आता है, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद रूप से विराजमान है। चलिए, आपकी इस रेखा को पढ़ा। अब मैं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा को। देखिए बुद्धि रेखा, और कितनी बुरी तरीके से ये बुद्धि रेखा लगभग अगर मैं देखूँ तो ये आपको परेशान करने वाली है। ये ऐसा समझ सकते हैं कि करीब 36 वर्ष तक, 36 वर्ष के बाद आपको टेंशन से काफ़ी कुछ मुक्ति मिलने वाली है। उससे पहले दीप बना हुआ है जो मानसिक चिंताओं को, डिप्रेशन को, या दिमाग के अंदर ऐसा वहम हो जाना कि लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, इस तरीके की रेखाओं का प्रारूप। इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा ये ठीक तरीके से जा रही है। अब बात करूँगा यहाँ पे आपकी सीधा भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा और अनुकूलता के साथ में ये भाग्य रेखा, यहाँ पर कुछ रेखाएं जब ये दूर स्थानों से संबंध बनाती हैं तो ये यहाँ पर व्यक्ति को घर से दूर लेकर के उसका भाग्य बनाती हैं। ये सब अनुकूलता के साथ चलता हुआ आपकी भाग्य रेखा जा रही है। तो यहाँ इस प्रकार का चिन्ह, यानी कि कुल मिलाकर भाग्य रेखा अनुकूलता से सही है और दूर स्थानों से जुड़कर आप लाभ कमाने वाली हैं, इस प्रकार के संकेतों को बताती है। तो बहुत सारी रेखा मैंने पढ़ ली है। जब थोड़ा सा मैं आपको सवालों पर चलता हूँ आपके। क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी से सफलता मिलेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में जो आपको ये अधिकारी की पोस्ट मिली हुई है, कृपया करके इस पोस्ट को त्याग ना करें, क्योंकि यहाँ कहीं से कहीं तक भी ना तो कोई दूसरी अच्छी पोस्ट आपको मिलने वाली है और ना ही कोई सिविल सर्विसेज वाली पोस्ट आपको मिलने वाली है। जितनी शार्प बुद्धि आपकी अब से पहले रही है, मैं कह सकता हूँ लगभग 8 साल पहले, 6 साल पहले, उतनी शार्प बुद्धि का आप कहीं भी संकेत नहीं है। तो कृपया करके आप जो है कोई भी मुझे यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। तो यहाँ कहीं से कहीं तक ऐसा कोई योग नहीं है। किसी प्रकार की जॉब चेंज के बारे में ना सोचें, तो वो भी आपको मैंने बता दिया है और वही आपके लिए अनुकूल भी रहने वाला है। आपने पूछा मकान वाहन कब बनेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से 2025 और 26 यानी कि 38 से लेकर 39वें वर्ष के बीच में मकान की पक्की रेखाएं हैं। उस समय आप 38 से 39वें वर्ष में आप अपना मकान बना पाएंगी। इसके बाद में पूछा धन मान सम्मान कैसा रहेगा? इसके लिए तो मैं कहूँगा कि आपके दिमाग के अंदर यहाँ हृदय रेखा ने बताया, मस्तिष्क रेखा ने बताया, शक बहुत है। यानी आपको यदि रोज़ाना सम्मानित भी किया जाएगा तब भी आप अपने अंदर इस प्रकार की रेखाएं आप लेकर के पैदा हुई हैं कि आपके अंदर वो शक, वो परेशानी, वो डिप्रेशन, गलत सोच, ऐसी सिंबल बहुत ज़्यादा हैं जो अभी आपको 3 से 4 साल और झेलने पड़ेंगे। इसके बाद में फिर आप उससे निकल करके कुछ ठीक समझ जाएंगी कि वास्तव में दुनिया होती क्या है और दुनियादारी होती क्या है। एक पोस्ट पाना एक अलग बात है, लेकिन व्यावहारिक दुनिया को समझना एक अलग बात है। तो वो थोड़ा अनुभव से मिलेगी और वो भाग्य रेखा, वो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की आपके हाथ के अंदर है। स्थिरता आ जाएगी आपको, मैंने बताई दी आपको। और संतान की पूछ रही हैं आप, निश्चित रूप से 34 से 35वें साल में आपको संतान का योग बनता है। यहाँ से मैंने शुक्र पर्वत से देखा, साथ ही साथ बृहस्पति पर्वत से देखा, बुध पर्वत से देखा, तो ऐसा योग आप मिलता है 34 से 35वें वर्ष में।
बाकी अपना नियमित टेस्ट बना करके रखें, किसी तरह की कोई कुछ घटना ना हो जाए, इससे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मंगल पर्वत पर ये सर्जरी का चिन्ह बना हुआ है और इसी प्रकार का सर्जरी चिन्ह यहाँ पर भी बना हुआ है इस एज में। तो यहाँ उस एज में ऐसा कुछ बच्चे से संबंधित गंभीर स्थिति ना हो तो डॉक्टरी देख रेख में काफ़ी कुछ आपको रहना होगा। तो 34 और 35 वर्ष में संतान योग भी है। आपने कहा लोग ईर्ष्या करते हैं कार्यस्थल पर 2 साल से प्रॉब्लम में हूँ। ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो मुझे एक बात तो पता लग गई अच्छी तरीके से कि लोग यहाँ ईर्ष्या करते हैं, ये आपके मन की ज़्यादा भावना है। आप खुद पॉजिटिव होना सीखिए, आपको सब कुछ पॉजिटिव नज़र आने लगेगा। तो यहाँ इस प्रकार का ये शुक्र पर्वत यहाँ पीड़ित भी बहुत था, तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता हुआ यहाँ हृदय रेखा का इतना पीड़ित होना, वहाँ मस्तिष्क रेखा का पीड़ित होना, हृदय रेखा का मंगल रेखा से जाकर टकराना। तो आप खुद जो है अपने आप पर नियंत्रण रखिए। सब जगह आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी, आपकी सोच जो है ना वो ज़्यादा इस बात को दर्शाती है। आपका हाथ के अनुसार मैं कह रहा हूँ और किसी के अनुसार नहीं कह रहा। तो चलिए उसमें थोड़ा हो गया। आपने पूछा थोड़ा ट्रांसफ़र के बारे में। एक मैंने चंद्र पर्वत से रेखा बनाई थी, तो मुझे लगता है कि 2022-23 में ये आपको योग, तो आप यदि ट्रांसफ़र चाहेंगे तो 2022-23 में आपको ट्रांसफ़र का योग भी नज़र आता है। तो सारी रेखाओं को बताया। अब बताता हूँ थोड़ा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अब क्या है कि साधन है और साधन का सुख लेना हर व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आपका शुक्र पर्वत बहुत एकदम जुड़ा हुआ सा है। तो इस प्रकार का जब शुक्र पर्वत होता है तो ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने सुखों में लात मारता है। यानी सुख हैं लेकिन उसको वो नज़र नहीं आते। बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं होने के कारण, दिमाग की संकीर्णता होने के कारण ये शुक्र पर्व नुकसान देता है। साथ ही साथ ये संतान को भी सुख, संतान सुख में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा सावधानी रखनी है। बार बार मैं कह रहा हूँ संतान के बारे में। आइए रेखा के बारे में बात कर लूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मंगल रेखा के बारे में। ये रेखा ज़्यादा आपके लिए क्यों फलित है। यह मंगल रेखा संजीवनी रेखा काम करती है, यानी जीवन में जो मुसीबतें आती हैं, जो कष्ट आता है, उससे निपटने वाली ये रेखा आपके पास है, जो सब मुसीबतों से आपको निकाल करके ले जाएगी। आयु रेखा की अगर आप देखेंगे तो देखिए आपकी आयु रेखा जो है बहुत रुग्णता के साथ चल रही है। यानी अगर मैं देखूँ तो कुछ रोग के साथ चल करके आयु रेखा तो अच्छी खाती है, 76-77 वर्ष की अभी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ये रुग्णता के साथ चल रही है। रुग्णता का मतलब बीमारी के साथ चल रही है। अपने आप की जो मस्तिष्क टेंशन है उसको, आपके शरीर के अंदर की रोगों को, आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए आप समाज से सही प्रकार से उठ बैठ करके व्यवहार करें। उसके लिए आपको बहुत शानदार उपाय बता रहा हूँ। यदि आपने वो नहीं करा तो आप अपने मन में टेंशन लेकर के अपना जीवन बिताती रहेंगी, सुख नहीं भोग पाएंगी, सुख होते हुए भी। तो आइए बताता हूँ क्या करें आप। एक बेहतरीन सा पुखराज आपको यहाँ पहनना है। अगर आपको मिल जाए तो श्रीलंकन पुखराज आपको पहनना है, नहीं तो आप मुझसे सैंपल देख सकती हैं और मैं आप तक आपके पास पोस्ट के द्वारा पहुंचा भी सकता हूं। दूसरी बात, आपको अपनी पूजा में कुछ नहीं करना, सिर्फ और एक सिर्फ आप गूगल पे जाइए और गूगल पे आपको एक मिलेगा, आप डालिए रुद्र गायत्री मंत्र। रुद्र गायत्री मंत्र, इसकी माला का जाप, 3 माला का जाप आपको रोजाना करना है। फिर देखिए कितने रुद्राक्ष की माला से करें, रुद्र गायत्री मंत्र की माला का जाप, कितने मजबूती के साथ उभरेंगी कि लोग कहेंगे कि इनमें क्या परिवर्तन हो गया, क्या चमत्कार हो गया, ये तो समझ में नहीं आई। लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आपने ऐसा क्या किया है। तो ये सब जीवन में यदि सुख पाना है तो आपको 3 माला का जाप रोजाना रुद्र गायत्री का करना होगा। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।